हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि मिसिंग टर्म किसी डेटा में कैसे फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड मिसिंग टर्म्स फॉर अ गिवन डेटा। मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एक थ्योरम का है, दैट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। इसका स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस सेज, इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया हुआ है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो, सपोज y is equals to x cube is given, we have third degree polynomial and we have to find out first derivative of this y. So y dash is equals to 3x square. Second order derivative y double dash is equals to 3 to the 6x. Then third order derivative is equals to 6 constant and fourth order derivative is equals to 0. ठीक है। नाउ अगर हम फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो भी जीरो होगा, सिक्स्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो भी जीरो होगा एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल डिग्री 3 का दिया हुआ है तो थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो तो कांस्टेंट वैल्यू आउटपुट करेगा और उससे हायर ऑर्डर के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में भी चलता है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ fx is a polynomial of degree n, if fx is a polynomial of degree n, then its nth order forward difference is zero, sorry, is constant। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n है, तो इसका nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जैसे हमने डेरिवेटिव के केस में देखा था। ठीक है, nth ऑर्डर तो कांस्टेंट होगा, लेकिन व्हाट अबाउट n प्लस 1th n प्लस 2th एंड सो ऑन ऑर्डर, हायर ऑर्डर्स, तो उसके लिए क्या होगा, एंड ऑल n प्लस 1th n प्लस 2th and so on order forward differences are zero, are zero। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि अगर fx क्वेश्चन में गिवन हो और fx एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n है, तो इस nth डिग्री के पॉलिनोमियल का जो nth ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस ही होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जितने भी हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस हैं वो क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी का कन्वर्स क्या होगा, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स कहता है कि अगर जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट हमने देखा, स्टेटमेंट में ये देखिए, अगर एफ एक्स आपका डिग्री एन का कोई पॉलिनोमियल है, मैं लिख देती हूँ एक बार, जैसे ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट, अगर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो nth ऑर्डर का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और क्या वैल्यू आएगी हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, बट ये कांस्टेंट आएगा, आई एम श्योर। और डेल प्लस एन प्लस वन ऑर्डर का जो डिफरेंस ही आएगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, आप इनपुट कुछ भी दीजिए, जो एफ एक्स के लिए एन प्लस वन ऑर्डर का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। सिमिलरली डेल टू द पावर एन प्लस टू ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो जीरो। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो जितने भी हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स डिफरेंसेस होंगे एन से मोर देन एन ऑर्डर के जितने भी फॉरवर्ड डिफरेंसेस होंगे वो सारे क्या आउटपुट करेंगे, जीरो आउटपुट करेंगे। ये थ्योरम का स्टेटमेंट था। ठीक है, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन देन nth differences is constant and all higher order differences are zero। इसी का कन्वर्स क्या बनेगा कि अगर
n प्लस वनथ ऑर्डर के डिफरेंसेस क्या है, 0 है, ठीक है. दिस इम्प्लाइज fx इज अ पॉलिनोमियल, fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, डिग्री n. एट मोस्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उससे लेस डिग्री का भी तो हो सकता है. लेकिन इसकी कन्वर्स की बात करें तो अगर n प्लस वनथ ऑर्डर का जो डिफरेंस अगर 0 है तो एफ एक्स किस डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया एफ एक्स को आपने लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x², ठीक है. अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो डेल टू द पावर 4 एफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी. तो आप बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, सिंस डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 3, सो order 3 differences are constant and higher order derivatives are 0. So del to the power 4 fx is equals to 0. ठीक है, आप डायरेक्टली बता सकते हो, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे मिसिंग टर्म के केस में. अब यहाँ पर एक और नोट पॉइंट देखते हैं, ठीक है. वो नोट पॉइंट क्या है मैं भी बताती हूँ. यस, तो वो नोट पॉइंट क्या है, देखिए. अगर हमें क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल अगर डेटा कुछ गिवन है, ठीक है, सपोज if total n plus 1 data points are given, data points are given, are given, तो इस केस में जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी वो कितनी बनेगी. तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में. इफ n प्लस 1 डेटा पॉइंट्स आर गिवन देन we will get an interpolating polynomial. किस पॉलिनोमियल की बात हो रही है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, जो इंटरपोलेशन टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद मिलेगा, ठीक है. इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इज नहीं, we will get an interpolating polynomial of degree at most n, ठीक है. अगर n प्लस 1 डेटा पॉइंट्स हैं तो जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री मिलेगी वो एट मोस्ट n है, ठीक है. इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर n प्लस 1 डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स, तो उस केस में डिग्री ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कितनी बन जाएगी, डिग्री ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ये याद रखिएगा आप लोग, डिग्री ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इज लेस देन और इज इक्वल्स टू n, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि एक डेटा मैंने आपको दिया क्वेश्चन में, x values and fx values. x values are known as arguments and fx values are known as entries. तो मैंने आपको सपोज ये 3 डेटा पॉइंट्स दिए, x0, then x1, then x2. Corresponding f values are f0, f1, f2, ठीक है. तो how many data points are there? There are total 3 data points, ठीक है. तो इनसे जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री क्या बनेगी, डिग्री ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2, है ना. आपको जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मिलेगा वो इधर डिग्री 2 का मिलेगा या 2 से लेस, डिग्री 3 का इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल नहीं मिल सकता है, ठीक है. जैसे अगर यहाँ पर डेटा इस तरह से दिया हुआ है x0 देन x1, y वैल्यूज आर y0 एंड y1, ठीक है. तो हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर देयर, 1 2, ठीक है. n इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है, देयर आर टोटल 2 डेटा पॉइंट्स. तो जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 डेटा पॉइंट्स के लिए, डिग्री ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल एफ एक्स इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 1, ठीक है. इधर स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट, इस तरह से आप देख सकते हो.
तो ये दोनों ही, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस और दूसरा ये जो नोट पॉइंट है, इन दोनों का ही बहुत अच्छा यूज होता है जब हम मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि मिसिंग टर्म फाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। डेटा, suppose question is given like x values are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and corresponding fx values are 1, -1, then 1, -1, then 1 और ये जो वैल्यू है ये मिसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द गिवन डेटा। फाइंड मिसिंग टर्म और मिसिंग वैल्यू। फाइंड मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस डेटा को देखकर क्या आप क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर ये जो मिसिंग टर्म है ये क्या आएगा, है ना। तो कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1 -1 1 -1 1, इस तरह से ये पैटर्न दिख रहा है तो यहाँ पर -1 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमें थोड़ी ना पता है कि ये फंक्शनल रूल एफ क्या है। हम कैसे बता सकते हैं ये फंक्शनल रूल एफ क्या है। हो सकता है फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया हो कि जब तक x 0 से 4 है तब तक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके बाद जैसे x 5 होता है यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू आती है। फंक्शन तो कुछ भी डिफाइन हो सकता है, तो यहाँ पर एफ रूल गिवन नहीं है, तो हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, वॉट एवर फंक्शन इज गिवन हियर वी विल इंटरपोलेट इट। ठीक है, अब इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करता हुआ एक पॉलिनोमियल, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो हमें इतना डिटेल पे अभी नहीं जाना है। मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम मान लेते हैं कि ये जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, ए है। ठीक, अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप देखो कि कितने डेटा पॉइंट्स टोटल गिवन है। ठीक है, आप डेटा को देखकर बता सकते हो कि कितने डेटा पॉइंट्स गिवन है। एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो दे आर टोटल 5 डेटा पॉइंट्स दैट आर नोन टू अस। ठीक है, नोन डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ये वाला तो अननोन है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या 1 2 3 4 5 हमें टोटल 5 डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर 5 डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल जो बनेगा वो किस डिग्री का एटमोस्ट जा सकता है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेगा, अभी मैंने बताया था की पॉइंट में, डिग्री लेस देन और इज इक्वल टू क्या होगी, 4 होगी। ओके, अब अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस क्या कहती है कि 4 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो डेल टू द पावर 4 तो कांस्टेंट होगा और डेल टू द पावर 5 एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, बोलती है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस हमने क्या बताया था कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, डिग्री ऑफ एफ अगर n है तो डेल टू द पावर n तो कांस्टेंट होता है ना। और डेल टू द पावर n प्लस 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एफ के लिए। यहाँ पर भी एफ अप्लाई कर, तो यही तो बताया था। डेल टू द पावर n प्लस 2 भी 0 करे हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ एफ कितना है, हमारे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ एफ कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। तो फोर्थ ऑर्डर का जो डिफरेंस होगा वो तो कांस्टेंट होगा और 4 से ज्यादा ऑर्डर के जो डिफरेंसेस होंगे हायर ऑर्डर के वो सारे क्या आउटपुट करेंगे, 0 आउटपुट करेंगे। तो डेल टू द पावर 5 एफ क्या हो जाएगा, 0। बस यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना होता है। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल कितने डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 5 डेटा पॉइंट्स आर गिवन, तो जितने पॉइंट्स आपको गिवन हो उतने ही ऑर्डर के डिफरेंसी को आप किसके इक्वल कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो हमने टेबल बनाई x और एफ के लिए। x का कॉलम क्या जाएगा, 0 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5,
और एफ एक्स के लिए क्या जाएगा 1 देन -1 देन 1 देन -1 देन 1 और फिर यहाँ पर हमने मान लिया ये मिसिंग टर्म था जो कि हमें फाइंड आउट करना है, उसको हमने लेट किया कि ए है। अब हमने टेबल को कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट कॉलम जो आएगा डेल एफ एक्स का आएगा। अब ये टेबल बनाते कैसे हैं, इनका डिफरेंस लिखते हैं, इसके प्रीवियस कॉलम में 2 एंट्रीज का डिफरेंस यहाँ पर डालते जाते हैं। तो -1 कितना आया, -2 आया, ये सब आप जानते हो। 1 + 1 2 आ जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस करोगे -1 माइनस तो -2 आएगा। देन अब ये डिफरेंस कितना आएगा 1 + 1 2, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा a - 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम किसका जाएगा, डेल स्क्वायर का जाएगा। तो ये डिफरेंस कितना आया 4 आया, फिर ये डिफरेंस कितना आया -4 आया, फिर ये डिफरेंस कितना आया 4 आया, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया a - 3 आया। फिर हम डेल क्यूब एफ एक्स के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आया -8 आया, फिर ये कितना आया 8 आया, उसके बाद ये कितना आया a - 7 आया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, डेल टू द पावर 4 एफ एक्स करेंगे। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 8 + 8 16, यहाँ पर कितना आएगा a - 15, ये आ गया। नेक्स्ट कॉलम किसका जाएगा, फिफ्थ ऑर्डर के लिए जाएगा। तो ये कितना आया, अब इन दोनों का डिफरेंस लिखिए तो a - 31 आया। ठीक, अब हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस क्या कहती है कि जो डेल टू द पावर 5 यानी फिफ्थ ऑर्डर का जो डिफरेंसेस हैं इस एफ के लिए वो क्या सब आउटपुट करेंगे, 0 आउटपुट करेंगे फॉर ऑल एक्स के लिए। तो हमने देखा कि फिफ्थ ऑर्डर में ये एंट्री मिल रही है और इसको हम किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो जैसे ही हमने a - 31 को 0 के इक्वल किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई। यही आंसर हो गया। तो ये जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर जो डेटा मिसिंग था ये कितना आया 31। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और ट्रिक बताती हूँ मैं, इसी क्वेश्चन में एक ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए देखो, मान लो ये तो एक अच्छा सा मेथड है। ठीक है, इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि आप शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये वाली जो मैं बता रही हूँ ये उस केस में एप्लीकेबल है जब यहाँ पर जो डेटा मिसिंग है वो एंड में हो। ठीक है, अगर एंड डेटा मिसिंग है तो उस केस में ये ट्रिक वर्क करेगी। अगर यहाँ पर कहीं पर डेटा मिसिंग है तो फिर ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी जो मैं अब बताने जा रही हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, मान लीजिए मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, वेट फॉर 1 मिनट 1 सेकेंड। देखो जैसे यहाँ पर एक्स एफ एक्स, ठीक है, जो डेटा मिसिंग है जो टेबल गिवन है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 0 देन 1 देन 2 देन 3 4 और ये 5। फिर इसके लिए क्या आया 1 -1 1 -1 1 और ये मिसिंग था। ठीक है, ये मुझे पता लगाना है। तो मैंने क्या किया कि टेबल बनाई। ठीक है, ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको, ट्रिक वर्क करेगी इफ एंड एंट्री इज मिसिंग। ठीक है, एंड एंट्री इज मिसिंग, उसी केस में केवल ये ट्रिक वर्क करेगी। तो हम क्या करेंगे, जितने भी नोन पॉइंट्स हैं उनके लिए हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे। सो -2 आया, फिर क्या आया 1 + 1 2 आ गया, फिर क्या आएगा -2 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा। इस पॉइंट पे हम नहीं जा रहे। ठीक है, फिर हमने डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाला, ये कितना आया 2 + 2 4 आया, फिर ये कितना आया -4 आया, ये कितना आया +4 आया। फिर हम डेल क्यूब पे जाएंगे, डेल क्यूब के लिए कितना हुआ -8 हुआ, फिर ये कितना हुआ 8 हुआ, फिर ये डेल टू द पावर 4 एफ एक्स के लिए कितना आया 8 और 8 16 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर डेल टू द पावर 5। आप अभी हमने देखा था कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर 4 डेटा पॉइंट्स गिवन हैं। ठीक है ना, सॉरी 5 डेटा पॉइंट्स गिवन हैं। तो डेल टू द पावर 5 एफ एक्स किसके इक्वल होगा 0 के लिए, डेल टू द पावर 4 तो कांस्टेंट बनेगा, ये हमने देखा था। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो डेल टू द पावर 5 वाला जो कॉलम है यहाँ पर डेफिनेटली क्या आना है, क्या आना है बताओ, यहाँ पर क्या आना है 0 आना है। अब डेल टू द पावर 5
के केस में यहाँ पर सब कुछ 0 हो जाना है। तो ये बताओ जो अगला कॉलम बनाते हो वो पिछले कॉलम में की 2 एंट्रीज का डिफरेंस ही तो लिखते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 16 के नीचे कौन सी एंट्री रही होगी, तो आप क्या आंसर करोगे? इन्हीं 2 एंट्रीज का डिफरेंस ही तो 0 आना था। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली क्या होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था। तो हमने 16 फिल कर लिया। ठीक है, फिर आप ये 16 कैसे मिलेगा? इन दोनों एंट्रीज का, है ना। तो यहाँ पर कौन सी एंट्री फिल करोगे ताकि ये डिफरेंस 16 आए? बताइए। 16 प्लस 8 कर दो 24, बिकॉज 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16। हेलो गाइस, ये आ गया। फिर अब यहाँ पर क्या आएगा? तो ये 24 है और ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आना था? 24 आना था। तो यहाँ पर कितना फिल करोगे? इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को। ठीक है, तो ऐड करो। 24 प्लस 4 कितना हुआ? 28, बिकॉज 28 माइनस 4 जब करोगे तो डिफरेंस 24 आएगा। हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 28 आया होगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर फिल करोगे? 28 प्लस 2 कर दो, 30 कर दो। ठीक है ना, तो 30 माइनस 2 देखो 28 आ गया। अब +1 कर दो तो 31। तो देखो हम कितनी जल्दी अपने आंसर पे पहुंच गए। हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? डेटा 31। यही तो हमने अभी फाइंड किया था। ये ट्रिक केवल काम करती है जब एंड डेटा पॉइंट मिसिंग हो। ठीक है, हमने क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं। एंड डेटा पॉइंट अगर मिसिंग है तो उस केस में ट्रिक क्या कहती है कि यहाँ पर पहले तो हम देख लेंगे कि टोटल कितने डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो 5 डेटा पॉइंट टोटल हमें पता है। 5 डेटा पॉइंट्स आर नोन, दैट मीन्स del to the power 5fx इज इक्वल्स टू 0। तो जो नोन डेटा पॉइंट्स है उनके लिए आप टेबल कंप्लीट करोगे। ठीक है, यहाँ तक टेबल कंप्लीट करी आपने। अब जब आप 5th ऑर्डर तक गए तो उस कॉलम में 0 फिल करोगे। ठीक है, फिर अब ये 0 लाने के लिए इसके प्रीवियस कॉलम में क्या करोगे? वही कॉमन एंट्री डालोगे, है ना। तो 16 आ जाएगा। अब 16 कैसे आया? इसके पिछले कॉलम में 2 का डिफरेंस। तो 16 प्लस 8 कर दो। 16 प्लस 8 किया तो 24 आया। फिर 24 प्लस 4 कर दो 28 बन गया। फिर 28 प्लस 2 कर दो 30 आ गया। फिर 30 प्लस 1 कर दो 31। हम अपने आंसर पे यहाँ से डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, इजंट? ओके, अब आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम 2 डेटा पॉइंट्स के केस में हमें प्रॉब्लम होती है, 2 मिसिंग टर्म्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर 2 मिसिंग टर्म्स का केस हो। ठीक है, सपोज कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 मिसिंग टर्म्स हैं, 2 मिसिंग, उसको भी हम टेबल की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिसिंग टर्म्स के केस में क्या करेंगे? तो देखो 2 मिसिंग के केस में क्या करोगे? मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे क्वेश्चन है, फॉर गिवन डेटा x एंड एफ एक्स वैल्यू दी हुई है 45, देन 50, देन 55, देन 60, फिर क्या है 65। अब एफ एक्स वैल्यूज क्या दी हुई है देखते जाना। 3 है, फिर उसके बाद ये मिसिंग है, देन 2 है, फिर ये मिसिंग है, फिर इसके बाद क्या है -2.4, -2.4, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि ये दो जो मिसिंग डेटा है वो है क्या एक्चुअल में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मान लिया कि ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, हमें इनका पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपनी टेबल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कितने डेटा पॉइंट्स गिवन है। गिवन डेटा पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर? गिवन डेटा पॉइंट्स कितने हैं? तो देखो, एक तो हमें ये पता है, एक ये पता है और एक ये पता है। टोटल कितने डेटा पॉइंट्स गिवन है? 3, यानी 3 नोन है, 2 तो अननोन है, टोटल 5 है। बट जो गिवन है वो कितने हैं? 3। तो डेल क्यूब एफ एक्स किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है।
if 3 data points are given, that means according to fundamental theorem of finite differences, del cube fx is equals to 0 and this is true for all x. ये बात हमें याद रखनी है. तो हम जो हमें टेबल दी जाएगी उसमें del to the power 3 का जो कॉलम होगा उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो सारी की सारी हम 0 के इक्वल करेंगे. बस हमें ये याद रखना है. ठीक है, तो अब हम टेबल कंप्लीट करते हैं. ध्यान दीजिएगा, मैंने फर्स्ट ऑर्डर का टेबल बनाया तो ये कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस a माइनस 3 आया, फिर इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस a आया, देन डिफरेंस b माइनस 2 आया, फिर क्या आया माइनस 2.4 माइनस b. अब डेल स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लिखिए क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 माइनस 2a, फिर डिफरेंस कितना आ रहा है b माइनस 4 प्लस a, फिर डिफरेंस इसके बाद कितना आ रहा है माइनस 0.4 माइनस 2b. डेल क्यूब बनाइए, डेल क्यूब एफ एक्स कितना आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा 3a प्लस बी माइनस 9 आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा माइनस a माइनस 3b प्लस 3.6 आएगा. ठीक है, अब हमें पता था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस से कि डेल क्यूब एफ एक्स कितना हो जाएगा 0 के इक्वल होगा. तो डेल क्यूब का यही तो कॉलम है ना. तो डेल क्यूब का जो कॉलम आएगा उसमें सारी की सारी एंट्रीज हमें किसके इक्वल करनी है 0 के इक्वल. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 3a प्लस बी माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस a माइनस 3b प्लस 3.6 इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 2 आप चाहो तो इसको कैलसी से सॉल्व कर लो. ठीक है, 2 अननोन्स का केस देकर कैलसी में मोड इक्वेशन सेट कीजिए और 2 अननोन्स का के केस में इसको सॉल्व कर लीजिए. आप कोफिशिएंट देते जाओगे 3, 1 और 9, है ना. कैलसी में जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन को इस तरह से लिखोगे 3a प्लस बी इज इक्वल टू 9. ये कोफिशिएंट्स हमेशा दिए जाते हैं. ठीक है, ये वाले. फिर माइनस ए माइनस कर दो, माइनस से डिवाइड कर दो, a प्लस 3b इज इक्वल टू 3.6. ये सिस्टम कैलसी में आप सॉल्व कर सकते हो 2 अननोन्स के केस में, या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो. तो जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी, आप सॉल्व करके देखिएगा. a की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मिल रही है 2.925 एंड b वैल्यू मिल रही है 0.225. यही हमारा आंसर हो गया. जो डेटा मिसिंग था उसमें a और b की वैल्यू ये आएगी. ठीक है, तो कितनी भी मिसिंग टर्म्स हो हम इस टेबल से ही सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन. बस हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस का ध्यान देना होगा. जितने हमें नोन डेटा पॉइंट्स होंगे उसी ऑर्डर की फाइनाइट डिफरेंस यानी उसी ऑर्डर का कॉलम 0 के इक्वल कर दोगे और इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी. ठीक है, और सॉल्व करके हम नंबर ऑफ अननोन्स फाइंड कर सकते हैं, सॉरी मिसिंग टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. सपोज क्वेश्चन इज फाइंड मिसिंग टर्म in the following data, where data is x values are 0, 1, 2, 3, 4 and fx values are 1, 3, then 9, then ये मिसिंग है और ये क्या है 81. ठीक है, अब इसमें मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है. हमें बताना है कि मिसिंग टर्म क्या है. तो हमने मान लिया वो ए है, ए की मिसिंग टर्म की बात कर रहे हैं. इसमें ट्रिक नहीं लगेगी जो मैंने बताया था, है ना, बिकॉज यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो बीच में दिया हुआ है, एंड में नहीं दिया हुआ है. वो ट्रिक नहीं काम करेगी. फिर हम क्या करेंगे, टेबल जैसे बनाते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो अब बताओ मुझे कितने डेटा पॉइंट्स गिवन है 1, 2, 3, 4. 4 डेटा पॉइंट्स गिवन है. दैट मीन्स डेल टू द पावर 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए. तो जो डेल टू द पावर 4 वाला कॉलम होगा उसमें जितने भी इक्वेशंस आएंगी सभी को 0 के इक्वल करोगे. ठीक है, तो डेल एफ एक्स का देखो कॉलम कितना आएगा 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 3 6, a माइनस 9, फिर यहाँ पर क्या आएगा 81 माइनस a. नेक्स्ट कॉलम डेल स्क्वायर के लिए जाएगा. डेल स्क्वायर का कितना बनेगा 6 में दोगे 4 और फिर ये कितना आया a माइनस 9 माइनस 6, a माइनस 15 और ये कितना बना
माइनस ए माइनस 2a और प्लस 90। फिर डेल क्यूब का कॉलम क्या जाएगा, डेल क्यूब में देखिए ये कितना आया, a माइनस 19 और यहाँ पर कितना आएगा, -2a -3a और प्लस 90 और प्लस 15, तो ये आया 5 और 100 और ये आएगा प्लस का। फिर डेल टू द पावर 4f(x) का कॉलम कितना जाएगा, तो ये आ गया, तो -3a -4a, ठीक। फिर प्लस में कितना आएगा, 124। अब हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस जो डेल टू द पावर 4f(x) है वो किसके इक्वल होगा, 0, तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमने क्या किया, -4a + 124 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू 124, सो a इज इक्वल टू 30। ये मिसिंग टर्म का आंसर हो गया। तो 2 मिसिंग टर्म्स हो तो भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 3 मिसिंग टर्म्स हो तो भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।